हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को रक्षाबंधन की बेस्ट विशेज़। बहनों के साथ टाइम एंजॉय करिए, राखी बंधवाइए, मिठाई खाइए और उन्हें गिफ्ट्स ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम लोग सॉल्यूशन करते हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से सेट नंबर 18। हम लोग बहुत सारे लेसन्स कर चुके हैं ऑलरेडी और भी हम लोग आगे करेंगे, क्योंकि आगे जो है एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम होना है, सीएचएसएल का पीटी होना है, सीपीयू का एग्ज़ाम होना है, स्टेनोग्राफर, अभी जीडी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, फिर आपका फेज़ 8 का फॉर्म फिलअप हुआ है, तो सारे एग्ज़ाम्स होंगे आपके अक्टूबर नवंबर से, जैसा कि एसएससी के द्वारा शेड्यूल किया गया है। तो सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, चाहे वो पीटी के क्वेश्चंस हो या फिर मेंस के क्वेश्चंस हो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व कर सकें और एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्योंकि हर एक मार्क आपके लिए वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से सोल्व करेंगे। अभी हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है 2016 का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर हम लोग 2017 करेंगे, 2018 करेंगे, 2019 टिल 2020 तक हम लोग कर लेंगे। 2020 में जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 3 मार्च से 10 मार्च तक, वहाँ तक हम लोग सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं सेट नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है हमारा। डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेस्ट एक्सप्रेस यहाँ पे आपको बताना है, यानी कि सिनोनिम। सिनोनिम मतलब कि पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या होता है? ओमिनस मतलब होता है अशुभ, अमंगल, भयंकर। ठीक है, क्या होता है? अशुभ, अमंगल, भयंकर। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो हर एक वर्ड का हम लोग यहाँ पर अर्थ जानेंगे, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन है आपका है ऑफिशियस, OFFICIOUS, इसका मतलब होता है परेशान करने वाला। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है प्लीजेंट, यानी कि सुहावना। ऑप्शन सी आपका है कन्वीनियंट, यानी कि सुविधाजनक। ऑप्शन डी आपका है थ्रेटनिंग, यानी कि भयंकर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे कौन सा हो गया? राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। ऑमनेस मतलब होता है भयंकर, अशुभ, अमंगल। ठीक है, और थ्रेटनिंग मतलब भी हो गया भयंकर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स, यानी कि विपरीतार्थक शब्द आपको यहाँ पर बताना है, उल्टा। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कोई एक जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है डोसाइल, DOCILE। डोसाइल मतलब क्या होता है? डोसाइल मतलब विनम्र। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। एक जो है व्यक्ति अपने जिद पर अड़ा होता है और एक जो व्यक्ति होता है विनम्र होता है, यानी कि आपकी बातों को तुरंत मान लेता है, समझ लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे एंटोनिम्स के रूप में ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो ऑप्शन है, एग्रावेट यानी कि भड़काना किसी को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका ऑफेंसिव, यानी कि अपमानजनक। ऑप्शन डी आपका है ऑपरेसिव, यानी कि दमनकारी, यानी कि जो किसी पर दमन करता है, किसी को सताता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट, राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, देखिए 4 वर्ड्स दिए गए हैं और कोई एक जो है वो स्पेल्ट जो है वो करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो वही हमें पहचानना है यहाँ पे। तो देखिए जो चारों वर्ड्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं बेनिवोलेंस। ठीक है, बेनिवोलेंस एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है परोपकार। ठीक है, परोपकार। तो यहाँ पर देखिए आपका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, BENEVOLENCE। ठीक है, बेनिवोलेंस मतलब होता है परोपकार, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 हमें बनाना है। एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें कोई एक पार्ट जो है आपको एरर है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि एरर है तो आप उसके साथ जाइए, अगर आपको लगता है कि ये एरर नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा नो एरर का, आपको उसके साथ जाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। ठीक है, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एरर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो एस्थेटिक्स का वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र जो कि एक नाउन है। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र यानी जो कि एक नाउन है, जबकि यहाँ पर बताया जा रहा है किसी की विशेषता को। ठीक है, तो विशेषता को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है,
एड एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एस्थेटिक जो वर्ड आपको दिख रहा है उसे हम लोग जो है सिर्फ एस्थेटिक लिखेंगे, यानी कि ये जो एस वर्ड जो लास्ट में यूज़ हुआ है ये हम लोग रिमूव कर देंगे। ठीक है, एस्थेटिक मतलब क्या होता है? एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य। तो देखिए, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी कि जो क्रिएटिव राइटिंग के जो जितने भी काम हैं वो एक अपील करते हैं सौंदर्य को, यानी कि सुंदरता को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है सुंदरता यानी कि उस चीज़ का जो है विशेषता बताया जा रहा है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, न कि नाउन का। ठीक है, तो एडजेक्टिव बनाने के लिए एस्थेटिक्स में से सिर्फ आपको एस को रिमूव कर देना है, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आई एंड माई वाइफ वेयर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। देखिए, ऑप्शन ए आपका जो है यहाँ पे एरर है। कैसे एरर है चलिए देखते हैं। देखिए, आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, माई वाइफ जो है थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हम लोग ये पर्सन के लेसन में, सॉरी पर्सन के लेसन अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन ये बेसिक हम लोग आज सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आपको पर्सन के बारे में बात करना होगा, एक सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया हुआ हो, जैसे आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, यू हो गया आपका सेकंड पर्सन और ही हो गया आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम लोग ये रूल आज सीख लेते हैं कि सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन को लिखना होता है एक सेंटेंस में। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना होता है थर्ड पर्सन को, उसके बाद आपको लिखना होता है फर्स्ट पर्सन को, यानी कि 2, 3 और 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन को लिखना होता है, फिर आपको थर्ड पर्सन और फिर आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सेकंड पर्सन के बारे में तो कोई बात नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले थर्ड पर्सन को लिख लेंगे। तो माई वाइफ जो है आपका थर्ड पर्सन है, तो सबसे पहले लिखेंगे माई वाइफ एंड आई जो है लास्ट में लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम लोग लास्ट में हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप सभी समझे होंगे, सेकंड पर्सन को पहले लिखा जाता है, फिर आपको थर्ड पर्सन लिखा जाता है और फिर आपका जाकर लास्ट में आपका फर्स्ट पर्सन को लिखा जाता है। ठीक है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन और ही सी जो वर्ड्स हैं वो आपके थर्ड पर्सन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे माई वाइफ जो है सिंगुलर नाउन जो आपका है ये आपका थर्ड पर्सन हो गया, इसलिए जो है सबसे पहले माई वाइफ को आप पहले लिखेंगे एंड उसके बाद आपका फर्स्ट पर्सन में आई। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वेयर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर है। देखिए, ये जो वर्ड यूज हुआ है फार्दर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भविष्य में। ठीक है, जबकि यहाँ पे बात हो रहा है कि ऑथर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आगे के जो 2 वॉल्यूम्स हैं वो पब्लिश किए जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जल्दी ही, आगे जल्दी ही किए जाएंगे, तो देखिए आगे का यूज हम लोग करते हैं फर्दर। ठीक है, ये वर्ड जो है FURTHER फर्दर, इसका मतलब होता है आगे की। ठीक है, और यहाँ पर एक और एरर है कि 2 जो है आपको फर्दर के बाद लगाना है, यानी कि 2 वॉल्यूम, यहाँ पर 2 वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो 2 वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा है तो आप यहाँ पे 2 वॉल्यूम्स करेंगे तब ये जो है इसका सेंस निकलेगा 2 वॉल्यूम का। अगर आप 2 को यहाँ लगाए हैं, यूज किए हैं, ठीक है, फिर फर्दर और फिर वॉल्यूम्स, तो ये एक जो है एप्रोप्रिएट सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, इसलिए जो है हमें वॉल्यूम्स के साथ यूज करना होगा 2 का। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे एरर है। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वेयर फर्दर 2 वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है, हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वर्ड्स को आप लोग कभी भी मिस मत करिएगा। जितने भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऑप्शंस जो होते हैं उन सभी लेसन्स को आप लोग याद करिएगा। ठीक है, उन सभी वर्ड्स को आप लोग याद करिएगा। और इसका जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का है MB पब्लिकेशन का आपको सेपरेट लेसन भी दिया जाता है। तो आप हमारा जो MB सॉल्यूशन है द इम्पोर्टेंस एकेडमी पे प्लेलिस्ट बना हुआ है MB सॉल्यूशन, आप उनमें सारे लेसन्स को देख सकते हैं। उसमें आपको लेसन्स के सॉल्यूशन भी मिले दिए हुए हैं और जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स के सेपरेट लेसन्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं, और भी लेसन्स आपको एंटोनिम सिनोनिम्स के दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जाकर याद कर सकते हैं सारे वर्ड्स को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 9 फिल इन द ब्लैंक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ पार्शियल विक्ट्री इज समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पार्शियल मतलब कि आंशिक। ठीक है, एक छोटी सी जीत जो है कभी कभी, वी कैन होप टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आपका है गेन, ऑप्शन ए आपका है मतलब
गेन। तो गेन मतलब क्या होता है? गेन मतलब होता है लाभ, ठीक है, मुनाफा। ऑप्शन बी आपका है खोना यानी कि लूज। ऑप्शन सी आपका है सफर यानी कि भुगतना। और ऑप्शन डी आपका है रिवार्ड यानी कि इनाम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। अ पार्शियल विक्ट्री समटाइम्स ऑल वी कैन होप टू गेन, यानी कि एक छोटी सी जीत भी कभी कभी हमें जो है लाभ दे जाती है, मुनाफा दे जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। बाकी जो हर एक वर्ड का हम यहाँ पर अर्थ आपको बता दिए हैं, तो आप लोग प्लीज याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माय फादर हैज बीन एडवाइज्ड टू फिल इन द ब्लैंक हिज स्मोकिंग। तो देखिए यहाँ पे अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और ये चारों जो ऑप्शंस हैं वो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं। आई होप आप प्रीवियस लेसन्स को देखे होंगे, उन्हें याद किए होंगे। फ्रेजल वर्ब्स आपको बहुत सारे बताए गए हैं और ज़्यादातर आपको जो है द हिंदू में जो यूज होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, आप सभी को वो भी बताए गए हैं। तो हमारा प्लेलिस्ट है SSC 45 डेज प्लेज, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरे पिताजी को क्या एडवाइस किया गया है, क्या सलाह दिया गया है कि आप जो है स्मोकिंग को कम करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब कम करना का जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वो फ्रेजल वर्ब के रूप में वो कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए आपका है कट डाउन। कट डाउन मतलब होता है कम करना। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है कट ऑफ। कट ऑफ मतलब होता है छांटना। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं और इसके बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के पहले एक कट ऑफ जारी होता है। जैसे हम लोग SSC के एग्जाम देते हैं तो जब रिजल्ट आता है तो उसमें देखा जाता है कितना कट ऑफ गया है किस कैटेगरी का। तो वो कट ऑफ मतलब क्या हो गया, छटनी, एक प्रकार का छाटा जाता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से जिनका मार्क्स कम होता है फिर वो छट जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कट ऑफ बनता है, तो यहाँ पर जो है वही कट ऑफ हो गया आपका छटना, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है कट इन यानी कि हस्तक्षेप करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, बाकी तीन ऑप्शन एलिमिनेट। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट हिम। मैंने जो है उनसे मिलना ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट वॉज क्वाइट एंड फिल इन द ब्लैंक मीटिंग। यह जो है लगभग बिल्कुल जो है एक आकस्मिक मीटिंग था, यानी कि उनसे जो मैंने मिला वो एक आकस्मिक मीटिंग था। तो देखिए यहाँ पे आकस्मिक का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है संयोजित, यानी कि आप पहले से ये जो है ऑर्गेनाइज करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर तो ऑर्गेनाइज का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन बी आपका यूनिक यानी कि अनोखा। ऑप्शन डी आपका है इंटेंशनल यानी कि जानबूझकर। ऑप्शन सी आपका है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब कि आकस्मिक। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 to 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 to 12 में डायरेक्शन जैसा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे है आपका आइडम एंड फ्रेजेस IP। क्वेश्चन नंबर 10, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मतलब होता है एक छुपा रुस्तम। मतलब कि आपने जो है ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने ही ऐसा किया, यानी कि एक छुपा रुस्तम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए आपका है वाइल्ड एनिमल। ऑप्शन बी आपका है अ ब्लैक हॉर्स यानी काला घोड़ा। ऑप्शन डी आपका है फ्रंट रनर। ऑप्शन सी आपका है एन अननोन एंट्री। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक अज्ञात जो है आप वहाँ पे जो है कोई व्यक्ति जीत गया, ठीक है। डार्क हॉर्स यानी कि एक छुपा हुआ रुस्तम, एक छुपा रुस्तम यानी कि अन अनएक्सपेक्टेड विनर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना, यानी कि किसी की हिम्मत तोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। डिस्करेज मतलब होता है किसी की हिम्मत तोड़ना, किसी को हतोत्साहित कर देना। बाकी जो ऑप्शन है इनकरेज यानी कि उत्साह बढ़ाना, अटैक यानी कि आक्रमण करना, डिरेंज हम लोग ये वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप आप सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आप प्रीवियस लेसन्स को ही देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वर्ड मिल जाएगा। इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है बट इन, BUTT और उसके बाद है IN। बट इन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी काम में बाधा डालना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने ऑप्शंस को, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। तो ऑप्शन ए आपका है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब होता है कीर्तिमान या फिर अभिलेख, ठीक है। इम्पोज यानी कि थोपना। इम्प्रोवाइज यानी कि किसी चीज़ में सुधार करना। और ऑप्शन डी आपका है इंटरप्ट यानी कि किसी काम को रोकना, बाधित करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, BUTT बट इन, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी काम को बाधित करना, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 to 15 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 to 15 में हमें बनाना है OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, अ नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ लैंड, ठीक है। एक छोटा सा लैंड जो है वो दो
लैंडों से जो है, मतलब कि दो भूमियों से जो है वो जुड़ रहा है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है लगून यानी कि खाड़ी। ऑप्शन बी आपका है केप। केप मतलब होता है एक प्रकार का जो कंधे का वस्त्र होता है, उसे भी कहा जाता है केप। ऑप्शन सी आपका है स्ट्रेट यानी कि खाड़ी। ऑप्शन डी आपका है स्थूमस। स्थूमस मतलब होता है स्थल जल डबरू मध। ठीक है, यानी कि स्थलों से जुड़ा हुआ जो होता है उसे कहा जाता है स्थूमस। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। एन एनिमल विच लिव्स बाई प्रेइंग ऑन अदर एनिमल्स। एक ऐसा जानवर जो हमेशा दूसरे जानवर के शिकार पर ही जीवित रहता है। प्रे मतलब शिकार करना। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन ए आपका है अग्रेसर यानी कि आक्रमणकारी, अटैकर आक्रमणकारी, टर्मिनेटर यानी कि समापक यानी किसी काम को जो समाप्त करता है, और ऑप्शन डी आपका है प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब क्या होता है। प्रीडेटर मतलब होता है हिंसक जानवर, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित रहेगा, दूसरों को मारकर खाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। गवर्नमेंट और रूल बाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। एक सरकार जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं। मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। ऑप्शन बी आपका है ओलिगार्ची यानी कि कुलीन तंत्र यानी कि अल्पतंत्र। ठीक है, अल्पतंत्र। तो राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है कि जो सरकार है वो कुछ ही लोगों के द्वारा चलाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, ओलिगार्ची। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका है ऑटोक्रेसी यानी कि स्वतंत्र। ऑप्शन डी आपका है ऑटोनोमी यानी कि स्वराज शासन। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑटोक्रेसी एक तंत्र। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। देखिए एक सेंटेंस है और वहाँ उस सेंटेंस में एक अंडरलाइन सेक्शन है। ठीक है, उस सेंटेंस में अंडरलाइन सेक्शन है। उस अंडरलाइन सेक्शन को आपको इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगता है कि वो सेंटेंस गलत हुआ तो आप उसे इम्प्रूव करिए। अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप जाइए नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सलमान एंड द अदर एक्टर्स ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन सेक्शन है थ्रू। तो देखिए ड्रोव थ्रू, ये मतलब जो मेन इसका वर्ड हो गया वो हो गया आपका ड्राइव थ्रू। ठीक है, ड्राइव थ्रू मतलब क्या होता है। ड्राइव थ्रू मतलब होता है किसी चीज के आर पार जाना, यानी कि अंदर घुसना। ठीक है, तो देखिए ड्रोव थ्रू मतलब हो गया आर पार जाना, किसी चीज के अंदर घुसना। तो यहाँ पर जो इसका अर्थ बन रहा है कि सलमान और जो बाकी जो कलाकार थे वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल के आर पार गए, अंदर गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ड्राइव थ्रू यानी कि आर पार जाना। और इस सेंस यहाँ पर जो है वो सही बैठ रहा है इस फ्रेजल वर्ब के साथ। ठीक है, कि यानी कि जो सलमान और जो बाकी कलाकार थे वो जंगल के अंदर गए। ठीक है, तो ड्राइव थ्रू यानी कि अंदर जाना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा पार्ट हमारा प्रेजेंट। ठीक है, अनलेस के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो। और अनलेस का वर्ड जो है अपने आप में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वर्ड आगे जो है वो सेंटेंस अपना नेगेटिव नहीं लेता है, वो हमेशा पॉजिटिव में ही बनता है अगर वो सेंटेंस अनलेस के साथ जुड़ा हुआ हो तो। इसलिए जो है हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। देखिए अनलेस जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए जो है हम आगे के सेंटेंस को नेगेटिव में नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसलिए जो है हम यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 18। माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक एंड कांट ईट समथिंग। देखिए यहाँ पे समथिंग जो है अंडरलाइन सेक्शन है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि माई फ्रेंड हैज़ अ टूथ एक, मेरे फ्रेंड के, मेरा दोस्त जो है उसके दांत में कुछ दर्द है एंड ही कांट। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है आगे वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में को बनाने के लिए हम लोग समथिंग का यूज नहीं करते हैं, हम लोग एनीथिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। समथिंग का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, समथिंग का यूज करेंगे हम लोग जब भी वो सेंटेंस पॉजिटिव को दर्शाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव को दर्शाएगा तो हम लोग समथिंग का यूज कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे कैन नॉट का यूज हुआ है, नॉट यानी कि नेगेटिव सेंस वो बन गया, तो नेगेटिव सेंस में हम लोग हमेशा एनीथिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप। अफ्रीका इज इन द साउथ ऑफ यूरोप। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन के बारे में जब भी बात होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इंडिया,
ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान या कुछ भी, ये साउथ नॉर्थ ये जो भी हो गया, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन, ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट, ठीक है, तो जब भी आप डायरेक्शन को दर्शाने के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन यूज करेंगे टू का, ठीक है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीका इज टू द साउथ ऑफ यूरोप, या फिर इंडिया इज टू द सॉरी श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडिया के साउथ में जो है श्रीलंका आता है, सब नीचे आता है, ठीक है, तो साउथ में है, तो उस प्रकार से हम लोग क्या यूज करेंगे, श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे डायरेक्शन के बारे में बात हो रहा है, दिशा के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग जो है प्रीपोजिशन उसे दर्शाने के लिए टू का यूज करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आइदर लता और माला हैव डन इट। देखिए आइदर के साथ हम लोग जानते हैं हमेशा और का यूज होता है, ठीक है, और यहाँ पे यूज हुआ है, और उसके बाद जो है हम लोग जानते हैं कि आइदर अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब फॉर्म यूज करता है, ठीक है। तो हैव की जगह हम क्या यूज करेंगे, हैव की जगह हम लोग यूज करेंगे हैज का। तो देखिए आइदर लता और माला हैज डन इट, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आइदर लता, और इसके बाद हम लोग जानते हैं और का यूज करना होता है नाइदर नॉर आइदर और, ठीक है। देखिए ये जो वर्ड है नाइदर, इसका साथ हम लोग यूज करेंगे आगे नॉर का, और ये जो आइदर वर्ड यूज हुआ है उसके साथ हम लोग यूज करेंगे और का, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आइदर लता और माला हैज डन इट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैसेज पढ़ना होगा, और उस पैसेज को पढ़कर समझकर जो है उसके बेस्ड पर हम लोग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हम लोग जो है सोल्व करेंगे पैसेज पढ़ने के बाद। देखिए अंटिल ही वाज 10, जब वह 10 साल का था, यंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अटेंडेड द नियर बाय लंदन मोर स्कूल। जो यंग जो मतलब कि जो युवा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उन्होंने लंदन मोर स्कूल को अटेंड किया, ठीक है। ही वाज देन ट्रांसफर्ड, उसके बाद जो है वहाँ से उन्हें ट्रांसफ़र किया गया टू डार्वेल स्कूल, डार्वेल स्कूल स्थानांतरित किया गया, ट्रांसफ़र यानी कि हस्तांतरित करना, ठीक है। विच ही अटेंडेड विथ हिज ब्रदर्स, वहाँ जो है उन्होंने अपने भाइयों के साथ स्कूल को अटेंड किया, ठीक है। अलेक्जेंडर लर्नड अ गुड डील अबाउट नेचर, अलेक्जेंडर जो है वहाँ उन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत कुछ सीखा, ठीक है, नेचर यानी कि प्रकृति। ड्यूरिंग दैट 4 माइल डाउन हिल हाइक टू स्कूल एंड 4 माइल अप हिल रिटर्न ट्रिप, जब वो स्कूल जाते थे तो वहाँ से 4 मील उन्हें ऊपर जाना होता था, ठीक है, और जब भी वो स्कूल जाते थे, सॉरी डाउन हिल, ठीक है, डाउन हिल यानी कि नीचे की ओर ढलान, ठीक है, और 4 माइल अप हिल यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है, मतलब कि जाते समय ऊपर 4 किलोमीटर माइल और नीचे 4 माइल, ठीक है। ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट एट 12, वह जो है जब 12वीं में थे तो वह एक अच्छे स्टूडेंट थे। द एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर डार्वेल स्कूल, डार्वेल स्कूल के लिए जो है एक एज लिमिट जो है वहाँ पर वर्णन किया गया था। ही वॉज सेंट टू किला मूर्ख एकेडमी, जब वो 12 साल के हुए तो उसके बाद जो है वो उन्हें किला मूर्ख एकेडमी भेजा गया। 2 ईयर्स लेटर यानी कि 2 साल बाद ही ज्वाइंड हिज ब्रदर्स, उन्होंने जो है अपने 2 भाइयों को ज्वाइन किया, जॉन और रॉबर्ट को, एट द होम ऑफ हिज एल्डर ब्रदर थॉमस, अपने बड़े भाई थॉमस के घर पर जो है उन्होंने जॉन और रॉबर्ट को ज्वाइन किया। हु वाज टू बिकम अ सक्सेसफुल ऑक्यूलिस्ट इन लंदन, जो है लंदन में एक सक्सेसफुल ऑक्यूलिस्ट मतलब क्या होता है, जादूगर या फिर तांत्रिक, ठीक है, जादू करने वाला या फिर तांत्रिक, जो वहाँ एक सक्सेसफुल यानी कि सफल जादूगर थे। However, the economic success of the family was yet to be, जो भी हो इकोनॉमिक सक्सेस जो यानी कि जो फाइनेंशियल जो होता है, जो पैसों से संबंधित जो है वो बात अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। एंड द अलेक्जेंडर वाज फोर्स टू लीव अ स्कूल, तो अलेक्जेंडर को क्या कहा गया कि आप स्कूल को छोड़ें फॉर इकोनॉमिक रीजंस, यानी कि पैसे कम होने के कारण जो है उन्हें क्या कहा गया कि आप स्कूल को छोड़ दें। व्हेन ही वाज 16, जब वह 16 साल के थे, ही ऑब्टेन्ड अ जॉब, उन्होंने जो है एक जॉब को प्राप्त किया, ऑब्टेन यानी कि प्राप्त करना, इन अ शिपिंग कंपनी, एक शिपिंग कंपनी में, ठीक है, शिपिंग यानी कि जहाँ पे जहाज वगैरह जो आते हैं उस कंपनी में जो है उन्होंने एक जॉब प्राप्त किया। गुड फॉर्च्यून यानी कि भाग्य से, however was on his side on the side of humanity. In 1901 he received a share in a legacy which made it possible for him to return to school. 1901 में उन्होंने जो है एक लेगेसी प्राप्त किया, यानी कि जो विरासत था वो उनमें से कुछ उन्हें हिस्सा मिला, और इसके कारण जो है वो स्कूल
दोबारा जा पाएँ, ठीक है। ही डिसाइडेड टू स्टडी मेडिसिन, जब वो दोबारा स्कूल गए, पढ़ाई को कंप्लीट किया, उसके बाद जो है उन्होंने मेडिसिन पढ़ने का निर्णय लिया, ठीक है। तो ये है इस पैसेज का पूरा अर्थ। आई होप आप सभी को भी ये पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बेस पर हम लोग 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको डेली जीएस के क्विजेज होते रहते हैं, मैथ्स के होते हैं, इंग्लिश के होते हैं, और भी बहुत सारे वहाँ पे आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके वहाँ पे आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर भी सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Alexander trekked fill in the blank miles every day to attend Darwell School। तो अलेक्जेंडर जो हैं वो कितने मील जो हैं वो जाते आते थे, तो वो जाते थे 8 किलोमीटर, 8 माइल्स, ठीक है। 4 माइल्स अप हिल और 4 माइल्स डाउन हिल, ये हम लोगों को पढ़े हैं। तो 4 और 4 यानी कि 8, टोटल कितने हो गए माइल्स, 8 माइल्स, ठीक है, डार्वेल स्कूल जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट मीन्स डैट अलेक्जेंडर, मतलब क्विक स्टूडेंट मतलब क्या हो गया, यानी कि वो तेज तर्रार थे, यानी कि समझने में जल्दी समझ जाते थे किसी चीज़ को। देखिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, ही वॉज अ फास्ट लर्नर। क्विक स्टूडेंट यानी कि किसी चीज़ को वो जो है जल्दी ही समझ लेते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, fill in the blank and at 12 the age limit prescribed for Darwell school in the context when the children were। देखिए अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जो 12 साल से ज़्यादा ऊपर के जो बच्चे थे उन्हें ही स्कूल में रहने की अनुमति थी। ये डार्वेल स्कूल में बताया गया था, ये एक एज लिमिट है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि देखिए यहाँ पर कहा गया ही वॉज अ क्विक स्टूडेंट एट 12। देखिए 12 द एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर डार्वेल स्कूल, तो यहाँ पर जो है 12 साल से ऊपर के जो बच्चे थे वही डार्वेल स्कूल में पढ़ सकते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, अलेक्जेंडर बिकेम वेल ऑफ फिल इन द ब्लैंक, सॉरी ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर जो है कुछ अब उन्हें उनके साथ जो है कुछ अच्छा हुआ था। क्यों अच्छा हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो है लेगेसी में उन्हें कुछ शेयर प्राप्त हुआ था, यानी कि जो उन्हें विरासत था उनका लेगेसी था, उसमें जो है उन्हें एक अच्छा शेयर प्राप्त हुआ था। और उसके बाद जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया था, मेडिसिन पढ़ने का, ठीक है। राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन डी है। अलेक्जेंडर लेफ्ट स्कूल, अलेक्जेंडर ने स्कूल क्यों छोड़ा था, तो उन्होंने छोड़ा था ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि उनके पास जो है पैसों की कमी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन पूरे एमबी सेट के सेट नंबर 18 का। आई होप आप सभी को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।